हेलो, आप सभी का वेलकम है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजियो क्लासेस पे। मैं नेम मनीषा सैनी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोलॉजी का न्यू टॉपिक जिसका नेम है फैगोसाइटोसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है। इट इज़ प्रोसेस विच बाय विच ल्यूकोसाइट्स रिकॉग्नाइज, इंगल्फ, किलिंग और डिग्रेड द इंटेस्टाइल मटेरियल्स। ये क्या है? जो फैगोसाइटोसिस क्या है? एक प्रोसेस है। इसके अंदर जो ल्यूकोसाइट्स सेल है ये क्या करती है? जो भी अपने इंटेस्टाइल मटेरियल है, जो भी फॉरेन बॉडी में एंटर हुई है, इसको रिकॉग्नाइज करती है, देन इसको इंगल्फ करती है, देन किलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है इंटेस्टाइल मटेरियल्स की। तो इस टोटल प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। ठीक है। अब अपन देखते हैं स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है अपने रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। फर्स्ट क्या है कि जो ल्यूकोसाइट है उसके सेल वॉल पे जो भी इंटेस्टाइल मटेरियल है, फॉरेन बॉडी है, ये अटैच हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? इंगल्फमेंट, कि जो अपनी ल्यूकोसाइट सेल है ये इंजेस्टेड मटेरियल को, जो फॉरेन बॉडीज़ है, एंटीबॉडी है, इसको इंगल्फ करती है। देन इंट्रासेल्यूलर मैकेनिज्म, इंट्रासेल्यूलर किलिंग मैकेनिज्म के थ्रू एंटीजन की किलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो आइए अपन फिगर के साथ डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। तो देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्जोनाइजेशन। ऑब्जोनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होती है कि जो ल्यूकोसाइट सेल है इसकी सेल वॉल पे एंटीजन आके अटैच हो जाता है। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? ऑब्जोनाइजेशन। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अटैचमेंट एंड इंगल्फमेंट। फिर इसके अंदर क्या होता है? जो ऑब्जोनाइजेशन बाइंड करता है, यानी जो भी एंटीजन है ये बाइंड करता है टू रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस। जो भी अपनी ल्यूकोसाइट सेल है इसकी सेल की सरफेस पे ऑब्जोनाइन है वो बाइंड करते हैं एंड सूडोपोडिया इंगल्फ पार्टिकल्स। और जो सूडोपोडिया इस ल्यूकोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये पार्टिकल्स को इंगल्फ करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर थर्ड है अपने फॉर्मेशन ऑफ फैगोसोम। इसके अंदर क्या होते हैं? फैगोसोम फॉर्म होता है सेल के अंदर। जो सेल है ये एंटीजन को अपने अंदर ले लेती है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है? बैक्टीरियल किलिंग। इसके अंदर क्या होता है? लाइसोसोम फ्यूज होते हैं विथ फैगोसोम। इसके अंदर लाइसोसोम फैगोसोम के साथ फ्यूज होते हैं एंड इंट्रासेल्यूलर किलिंग मैकेनिज्म के थ्रू बैक्टीरिया की, जो भी बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है इसकी किलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है एंड जो भी बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुआ है वो किल हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये ही है अपने फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। तो अपन देख सकते हैं फिगर के अंदर आराम से दिख पा रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट है अपने ग्रेन्युलोमा। ग्रेन्युलोमा क्या है? The granuloma is a focus of chronic inflammation consisting of microscopic aggregation of the macrophages that are transformed into epithelium-like cell, epithelioid cell surrounded by a coil of the pneumocular leucus, peripheral lymphocytes and the auxiliary plasma cells. Older granuloma develop an enclosing rim of fibroblast and the connective tissue. ये क्या है? ग्रेन्युलोमा क्या है? लाइक ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन के ही जैसा होता है। जैसे अपन आराम से फिगर पे इसको समझते हैं। ये है ग्रेन्युलोमा की स्ट्रक्चर। अब अपन देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेन्युलोमा। तो फर्स्ट अपने एपिथेलियोइड सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर एंड मल्टीलोइड गेंट सेल प्रेजेंट होती है और थर्ड अपने लास्ट लिम्फोइड सेल प्रेजेंट होती है एंड नेक्रोसिस एंड फाइब्रोसिस भी सब प्रेजेंट होते हैं एंड एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अपन फिगर में देखें और समझें तो जो ये अपने को ब्लूइश पेरीफेरी पे ब्लूइश जो ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं ये तो है अपनी लिम्फोसाइट्स एंड इन्हीं के ऊपर जो ग्रुप के अंदर
हैं अपने मल्टीलॉइड गैंट सेल्स। एंड जो लार्ज पिंकिश शेप में ये दिख रहे हैं ग्रेन्यूल्स, ये है अपने एपिथेलियोइड सेल। एंड सेंटर में जो दिख रहा है अपन को ये है न्यूक्लियस। ठीक है, अब अपन देखते हैं मोर्फोलॉजी ऑफ ग्रेन्युलोमा। तो फर्स्ट पॉइंट है अपने एपिथेलियोइड सेल हैव ए पेल पिंक ग्रेन्युलोमा साइटोप्लाज्म। तो अपन ने देखा जो एपिथेलियोइड सेल्स हैं इनका जो साइटोप्लाज्म है ये क्या है, पिंकिश। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इंडिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज ऑफ्टन अपीयरिंग टू मैर्गो इनटू वन अनदर। जो थर्ड है अपने द न्यूक्लियस इज लेस डेंस, और इनका न्यूक्लियस होता है लेस डेंस होता है। ओवर जो इनकी शेप होती है ओवर एंड एनलार्ज होती है एंड मे शो फोल्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉरी, फोर्थ पॉइंट अपने एपिथेलियोइड सेल फ्यूज टू फॉर्म गैंट सेल। ये कहते हैं एपिथेलियोइड सेल होती है ये फ्यूज टू फॉर्म करती है गैंट सेल इन द पेरिफेरी और समटाइम इन द सेंटर ऑफ ग्रेन्युलोमास। ठीक है, these Gantt cells में attain diameter 40 to 50 माइक्रोमीटर। वो जो Gantt सेल होती है इनका जो डायमीटर होता है ये 40 to 50 माइक्रो होता है। दे comprise a large mass of cytoplasm containing 20 or more small nuclei grains appear periphery। इसके अंदर क्या आता है, लार्ज मास ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, कंटेन करता है 20%। ठीक है, अब सिक्स अपने क्विजिस्टिंग ग्रेन्युलोमा हैव सेंट्रल क्विजिस्टिंग नेक्रोसिस। लास्ट पॉइंट है अपने ओल्डर ग्रेन्युलोमा डेवलप एन एंक्लोजिंग रैम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो अपने ये क्या बोल रहे हैं, जो ओल्डर ग्रेन्युलोमा होते हैं ये डेवलप करते हैं एनक्लोजिंग रैम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।